Hello everyone, welcome to fourth lecture of chapter matrices. एक्सरसाइज 2 पॉइंट सॉल्व करेंगे आज. आपने अगर फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो मेरा नहीं देखा है मैट्राइसेस का तो ज़रूर से देखें. और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड सम्स बेस्ड ऑन दिस. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ A and B are two matrices of same order then A plus B ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. इसका मीनिंग है जब हम A एंड B दोनों को ऐड करेंगे मैट्रिक्स को एंड फिर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे देन दैट विल बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ B मैट्रिक्स. Then next is if A is a matrix and K is constant then K into A. K into A कैसे फाइंड करते हैं? Each element of A we multiply by the constant K, then we get K A matrix. K A मिला, फिर जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे मैट्रिक्स that will be equals to K into A transpose. Okay. Then third A into B transpose मीन्स हम जब मल्टीप्लाई करेंगे A एंड B मैट्रिक्स को फिर जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. सिमिलरली B A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज. नेक्स्ट इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लास्ट वीडियो में किया था डिस्कस, फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको याद आ जाए. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए ये डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे कोई भी अलाउड है और ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्रॉस एलिमेंट्स एच एच ये दोनों इक्वल होगा, ये क्रॉस में है ये इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा. यहाँ पे एफ एफ इक्वल है. ठीक है, तो ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस से सेम ही आएगा. रो और कॉलम जब हम इसमें इंटरचेंज कर देंगे तो ये वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स ए, है ना. जो ए एच जे है वो यहाँ पे आ जाएगा तो फिर से ए एच जे ही रहेगा. सो इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A transpose is equals to A. Okay. Then next, if A is a skew symmetric matrix, then A transpose is equals to minus A. Skew symmetric matrix में क्या होता है, देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 तीनों इक्वल है और ये जो क्रॉस में जो एलिमेंट्स है वो नंबर सेम होता है लेकिन साइन ऑपोजिट होता है. ये अगर 4 है तो ये होगा -4, ये एलिमेंट -7 है तो ये हो गया 7, ये अगर 5 है तो ये होगा -5. ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, साइन सेम था और इसमें साइन ऑपोजिट है एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो हमें मिलेगा A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A. ठीक है, मीन्स सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तब. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे सम तब और अच्छे से समझ आ जाएगा. एंड नेक्स्ट इज A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, एंड इसका जो एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो है A इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब हम A को लिख सकते हैं दिस प्लस दिस, तो इसको हम हाफ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करने के लिए. तो हाफ से हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हम अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक ही रहेगा. और इसको हम अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या रहेगा, फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा. तो A कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, ये है सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक. ओके,
So A can be written as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 6. A and B matrix are given. Find C transpose such that 3A minus 2B plus C is equals to I, where I is a unit matrix of order 2. A and B दोनों 2/2 ऑर्डर का है, तो I का ऑर्डर क्या होगा 2/2. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम को. 3A minus 2B plus C is equals to I. हमें C फाइंड करना होगा पहले. टू फाइंड C ट्रांसपोज. C फाइंड करना है तो C को लेफ्ट में रखा, बाकी सबको शिफ्ट कर दिया राइट में. तो 3A हो जाएगा -3A और -2B हो जाएगा +2B. I इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो एलिमेंट होगा 1 0 0 1 -3. A के एलिमेंट्स 5 4 -2 3. B के एलिमेंट्स -1 3 4 -1 1 0 0 1. 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू -2 -6. फिर 2 से ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, तो -2 6 8 -2. सेकेंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है और थर्ड वाला ऐड करना है. तो फर्स्ट 1 -15 और प्लस माइनस -2. फिर ये हो जाएगा 0 -12 +6. यहाँ पे 0 माइनस ऑफ -6 +8. फिर ये लास्ट एलिमेंट 1 -9 प्लस माइनस इज माइनस, या फिर प्लस लिख दो, फिर यहाँ पे -2. नेक्स्ट स्टेप में इसको कर सकते हैं. 1 -17 इज -16. ये हो गया 6 + 8 14. 6 -12 -6. 1 -9 is -8 -8 -2 is -10. So this is matrix C. We have to find C transpose. तो इसको हमें चेंज कर देना है, रोज एंड कॉलम को चेंज कर देना है. तो -16 -6 यहाँ पे आ जाएगा और 14 -10 ये यहाँ पे आ जाएगा. तो ये जो फर्स्ट रो था अभी फर्स्ट कॉलम बन गया, और जो सेकंड रो था वो बन गया अभी सेकंड कॉलम. क्वेश्चन नंबर 11. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोसीड करना है. तो सबसे पहले इसको A लेंगे. लेट A इज इक्वल्स टू, ये एक बार मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूँ. अगर हमें इस तरह से करना होगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें ये शो करना है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. ये है सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, तो A हमारे पास है और हमें फाइंड करना होगा A ट्रांसपोज पहले, उसके बाद हम ये दोनों फाइंड करेंगे. तो A 4 -2 3 -5. तो A ट्रांसपोज होगा 4 -2. रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, A ट्रांसपोज मिला. नाउ A प्लस A ट्रांसपोज ये वाला फाइंड करेंगे पहले. तो 4 3 -2 -5 4 3 -2 -5.
दोनों को प्लस करेंगे तो 4 + 4 8, -2 + 3 is 1, 3 + -2 means 3 - 2 is 1, -5 हो गया -10. So let P is equals to half of A plus A ट्रांसपोज. ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसको मैंने P एज्यूम कर लिया, ठीक है, और इसको हम एज्यूम करेंगे Q. तो हमें क्या मिलेगा, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज. हमने क्या फाइंड किया, A प्लस A ट्रांसपोज ये, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 811 - 10. सो डिवाइडिंग ईच एलिमेंट बाय 2, तो ये हो जाएगा 4 हाफ -10 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो क्रॉस में एलिमेंट्स होता है वो सेम होता है, तो हाफ सेम आया, तो इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और सिमेट्रिक में डायगोनल कोई भी एलिमेंट चलेगा, है ना. तो 4 - 10 है तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये दोनों सेम होना चाहिए, यही हमें देखना है. तो यहाँ पे हाफ दोनों सेम है, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, हमें फर्स्ट जो सिमेट्रिक है वो पार्ट मिल गया P. अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए हम फाइंड करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज. A माइनस A ट्रांसपोज, तो A मैट्रिक्स लिखेंगे 4 - 2 3 - 5. फिर ये रहा A ट्रांसपोज, इसको लिखना है 4 3 - 2 - 5. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 - 4 0, -2 - 3 is -5, 3 minus of -2, 3 minus of -2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 तो 5. फिर -5 माइनस ऑफ -5, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +5, तो -5 एंड +5 कितना हो जाएगा 0. तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल 0 0 है और ये दोनों जो क्रॉस में एलिमेंट है वो सेम है पर साइन ऑपोजिट है. सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ लेट Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 0 5 -5 0. हाफ इंटू 0 is 0, हाफ इंटू -5 is -5/2, 5 इंटू हाफ is 5/2, हाफ इंटू 0 is 0. तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, because diagonal elements are 0 and these two elements are same but of opposite sign. Therefore Q is a skew symmetric matrix since P plus Q, P क्या है हमारा सिमेट्रिक एंड Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक. सिंस P plus Q can be symmetric plus skew symmetric matrix, therefore A is equals to P plus Q. So our proof is over. हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये A का फॉर्मूला है, तो हमने फॉर्मूला से ये हमने शो कर दिया सिमेट्रिक और ये शो कर दिया स्क्यू सिमेट्रिक. देयरफॉर A इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
In this way we can express 3x3 matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. हम क्या करेंगे, उसमें इसको हम लेंगे A, फिर हम A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर A प्लस AT निकालेंगे, फिर P उसको P लेंगे, P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस AT. Then we will find A minus A transpose. Then we will take Q is equals to half into A minus A transpose. तो हमें Q मैट्रिक्स मिलेगा और Q मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये होगा सिमेट्रिक, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक. Therefore we can write this matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Let us do question number 12 now. If A is this matrix, B is this, verify that number 1 A B transpose is equals to B transpose into A transpose. तो इसके लिए हम पहले A into B फाइंड करेंगे. A into B 2 3 4 -1 -2 1 0 3 -4 2 -1 1. तो पहले फर्स्ट रो को हम लेंगे, फर्स्ट रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 2 into 0 is 0 प्लस -1 into 2 is -2. फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा. तो 2 into 3 होगा 6 प्लस -1 into -1 is 1. तो यहाँ पे 1 लिखा. फिर दिस इंटू दिस कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, तो हमें A13 मिलेगा जो थर्ड एलिमेंट है वो. तो 2 into -4 is -8 एंड -1 into 1 is -1. ठीक है, फिर इसी तरह से हमें सेकेंड रो को लेना है और ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इंटू दिस, तो 3 into 0 is 0 प्लस -2 into 2 कितना होगा -4. फिर ये इंटू ये 3 into 3 कितना 9 प्लस -2 into -1 is 2. फिर ये और ये, तो 3 into -4 हो गया -12 प्लस -2 into 1 is -2. फिर हमें थर्ड रो को लेना है सिमिलरली और कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है एक एक करके. तो पहले फर्स्ट ये रो लिया और फर्स्ट कॉलम 4 into 0 0 1 into 2 2. फिर ये और ये, तो 12 -1 ये और ये -16 प्लस 1. तो -16 प्लस 1. अब इसको नाउ 0 प्लस -2 -2 -4 2 7 11 11 -9 -14 -15. ए बी मिल गया, तो ए बी ट्रांसपोज भी मिल जाएगा बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम. तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा. फिर ये सेकंड रो, फिर थर्ड रो. ए बी ट्रांसपोज मिला. नाउ वी हैव टू शो दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो बी ट्रांसपोज, तो ये हमें मिला LHS. देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू दिस.
तो ये है LHS। अब RHS इज B पावर T इंटू A पावर T, सॉरी B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0 2 0 3 -4 है ना, तो ये 0 3 -4, फिर 2 -1 1, 2 -1 1, फिर ये 2 3 4 यहाँ पे आ गया, -1 -2 1, ऐसे लिखा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम पहले जैसे ही करना है। हमें पहले फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट रो को लेना है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को। तो सेम पहले जैसे ही मैं कर रही हूँ, दिस इंटू दिस, तो मुझे मिलेगा 0 -2, फिर दिस इंटू दिस रो इंटू दिस कॉलम। अब मुझे मिलेगा 0 इंटू 3 0, 2 इंटू -2 इज -4, फिर दिस इंटू दिस, तो 0 + 2। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड कॉलम से करना है, दिस इंटू दिस, तो 6 + 1, दिस इंटू दिस, 9 + 2, दिस इंटू दिस, 12 - 1, फिर दिस इंटू दिस, -8 -1, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 -2, ये और ये, तो -16 + 1, -2, 0 -14 हो गया, -4, 6 + 1 7, 2 11 11, -9 -14 and -15. Now we can see these two are equal, therefore LHS is equals to RHS. Okay students, thanks for watching my video.